हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। जैसे कि हम लोगों ने व्हेन ए ब्लाइंड बॉय फॉल फॉर हिज एंजल बॉडीगार्ड के फर्स्ट पार्ट में ये देखा कि कैसे ताह्युन अपने पनिशमेंट के तहत धरती पर उतर आता है, और जब वो धरती पर आता है तो वो जोंगकुक से कैसे मिलता है और जोंगकुक ब्लाइंड कैसे हो जाता है, और देखते ही देखते कैसे ताह्युन जोंगकुक का बॉडीगार्ड बन जाता है। तो आज हम देखेंगे कि उनके स्टोरी में आगे क्या होता है। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं। उस एक्सीडेंट को अभी 1 महीना गुजर चुका था, फिर भी जोंगकुक अभी बहुत ज़्यादा सैड था और वो किसी से ज़्यादा बातें भी नहीं किया करता था। वो ताह्युन से भी उतना ही बात करता था जितना कि उसको ज़रूरत होती थी। वो ताह्युन को कभी भी कुछ खुलकर नहीं कहा करता था, लेकिन ताह्युन उसे देखकर सारी बातें समझ जाता था और उसकी ज़रूरतों को समझते हुए वो काम कर लेता था। ताह्युन को घर में हर जगह जाने की इजाज़त थी, सिवाय एक प्लेस के, और वो प्लेस था जोंगकुक का म्यूज़िक रूम। जोंगकुक नहीं चाहता था कि उसके म्यूज़िक रूम में कोई भी जाए, इसीलिए वो ताह्युन को मना कर दिया था और कोई भी उसके म्यूज़िक रूम में नहीं जा रहा था। लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी के चलते ताह्युन जोंगकुक के म्यूज़िक रूम में एंटर कर जाता है, ये सोचकर कि उसके अंदर क्या होगा। जब वो एंटर करता ही है तो ताह्युन वो सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने आप को कहने लगता है, ये म्यूज़िक रूम है या फिर कोई म्यूज़ियम? इतना सारा इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर तो सब कुछ है, वायलिन, गिटार, पियानो, सब कुछ ही है। कौन बजाता है इतना सारा इंस्ट्रूमेंट? और अगर कोई प्ले ही नहीं करता तो म्यूज़िक रूम इतना ज़्यादा सेटअप क्यों किया गया है? और इतना सब सोचने के बाद वो तुरंत जोंगकुक के पास चला जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। जोंगकुक किसी से भी कुछ बातें नहीं करना चाहता, फिर भी ताह्युन जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ। जोंगकुक उसकी तरफ साइड आई से देखता है और कहने लगता है, कहो जो भी कहना है। पहले तो ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाकर वो जोंगकुक से कहता है, क्या वो म्यूज़िक रूम है जहाँ मुझे जाने के लिए मना किया था आपने? जोंगकुक उसकी तरफ गुस्से से देखता है और कहने लगता है, अगर मना किया था तो तुम गए क्यों थे? ताह्युन कहने लगता है, सॉरी, मुझसे रहा ही नहीं गया, मैं इतना ज़्यादा क्यूरियस हो गया था कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। जोंगकुक उसकी तरफ आता है और कहने लगता है, तुम्हें जब भी कुछ मैं मना करता हूँ तुम वही करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो ताह्युन? ताह्युन सर झुकाते हुए कहने लगता है, मैं तो हमेशा आपकी मदद ही करना चाहता हूँ, लेकिन शायद आपको बुरा लग गया। सॉरी अगर आपको बुरा लग गया हो तो। जोंगकुक और भी ताह्युन के पास आता है और ढूंढते ढूंढते उसके हाथों को पकड़कर उसके हाथों को महसूस करता है और बहुत ज़्यादा टाइटली ताह्युन के हाथों को पकड़ लेता है और कहने लगता है, तुम अपने मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें याद है ना? तुम्हें शायद याद नहीं ही है, इसीलिए जब जिमिन ने तुम्हें कहा था कि तुम अपने मर्जी का कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ मेरे मर्जी का होगा, लेकिन फिर भी तुम अपने मर्जी ही चलाते रहते हो। कभी मेरे लिए बिना कहे कुछ भी बना देते हो और कभी मेरे लिए चॉकलेट्स ले आते हो, मेरे बेडशीट्स चेंज कर देते हो, मेरे लिए बबल बाथ रेडी कर देते हो। मैंने कहा है क्या तुम्हें ये सब करने के लिए? तुम ये सब मेरे लिए क्यों करते हो? ताह्युन अपना सर झुकाता है और कहने लगता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपके लिए ये सब करना। जोंगकुक कहने लगता है, अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ काम ही करना है तो क्या तुम एक काम कर सकते हो मेरे लिए? ताह्युन तुरंत जोंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। और ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, तो फिर क्या तुम पता लगा सकते हो कि हमारा एक्सीडेंट किसने करवाया था? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा एक्सीडेंट किसने करवाया था, और मेरे लिस्ट में सबसे पहले मेरे अंकल ही हैं। अगर मेरे अंकल नहीं तो वो मेरी आंट हो सकती है या फिर उनका बेटा हो सकता है। उनमें से तो कोई होगा जिसने ये एक्सीडेंट प्लान किया होगा, क्योंकि मुझे जितना याद है हमारा कार का एक्सीडेंट इसलिए नहीं हुआ था कि बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी। हमारा कार का इसलिए एक्सीडेंट हुआ था क्योंकि ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे। तो ब्रेक्स फेल करने के पीछे किसी का तो हाथ हो ही सकता है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। क्या तुम मेरे लिए ये पता कर सकते हो? जोंगकुक के इस बात को सुनने पर ताह्युन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और कहने लगता है, हाँ मुझे भी ये सब पता करना ही है, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऐसे ही कोई कैसे किसी के जान ले सकता है। और ये सुनने के बाद जोंगकुक थोड़ा सा काम डाउन होता है और कहने लगता है, ठीक है, इतना भी ज़्यादा जोश की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम कर सकते हो धीरे से, लेकिन ख्याल रखना अपना। जैसे ही जोंगकुक कहता है ख्याल रखना, तो ताह्युन उसे सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और थोड़ा सा स्माइल कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ताह्युन तुरंत ही चर्च चला जाता है और जाकर गॉड के सामने बैठकर कहने लगता है, गॉड मुझे मेरा पावर चाहिए। गॉड वहाँ पर तुरंत आ जाते हैं और कहने लगते हैं, क्यों चाहिए तुम्हें तुम्हारे पावर्स?
ताहिन कहने लगता है मुझे कुछ पता लगाना है। गॉड कहते हैं क्या? फिर ताहिन कहने लगता है मैं जिसके साथ अभी रह रहा हूँ, मेरे मास्टर जो हैं, उनके लिए मुझे कुछ पता लगाना है। मुझे पास्ट में जाना है और देखना है कि उनका एक्सीडेंट किसने करवाया था। गॉड कहते हैं इतनी छोटी बात के लिए मैं तुम्हें पावर नहीं दे सकता। ताहिन तुरंत ही गॉड से आर्ग्यू करने लगता है और कहने लगता है शायद ये हम जैसे लोगों के लिए छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन उनके लिए ये छोटी सी बात नहीं है, जिनका पूरा ही परिवार तबाह हो गया इस छोटी सी बात के लिए। इसके बाद ही गॉड बहुत ज़्यादा गुस्से से देखते हैं और कहने लगते हैं तुम मेरे से आर्ग्यू कर रहे हो ताहिन। ताहिन चुप हो जाता है और गॉड सोचने लगते हैं ये बच्चा जो कभी भी मुझसे आर्ग्यू नहीं किया करता था, आज ये पृथ्वी पे 1 महीना गुजार कर मेरे से आर्ग्यू करने लग रहा है। इसीलिए ही शायद ह्यूमन हमेशा ही मेरे से आर्ग्यू करते हैं और मुझे क्वेश्चंस करते रहते हैं। गॉड ताहिन की बातें समझ लेते हैं कि ताहिन बहुत ज़्यादा इमोशनल है और फिर उसे समझाने लगते हैं कि ताहिन तुम ये सॉल्व कर सकते हो खुद से भी, तुम्हें पावर्स क्यों चाहिए? तुम्हें पावर्स नहीं मिलेंगी, तुम्हें ये सब खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ताहिन थोड़ी सी सोचता है और फिर कहने लगता है नहीं गॉड, मुझे मेरा पावर चाहिए और आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप जब भी मैं चाहूँ तो आप मुझे पावर्स देंगे। गॉड कहने लगते हैं लेकिन मैंने भी कहा था कि मैं रीज़न सुनने के बाद वो मेरी मर्जी होगी कि मैं तुम्हें पावर्स दूंगा या नहीं। ताहिन इतना ज़्यादा इमोशनल हो चुका होता है कि उसे वो पावर्स चाहिए ही होते हैं अपने काम के लिए, इसीलिए वो जल्दबाजी में ये कह देता है ठीक है तो फिर 365 डेज़ में मुझे सिर्फ 3 बार ही पावर चाहिए होंगे और मैं सिर्फ 3 बार ही अपना पावर यूज़ करूँगा और ये है उसका फर्स्ट टाइम। प्लीज़ आप मुझे पावर दे दीजिए, मैं और 2 ही बार आपसे ये पावर मांगूंगा। इसके बाद गॉड स्माइल करते हैं और कह देते हैं अगर तुम इस बात पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो फिर मैं तुम्हें पावर दे सकता हूँ। लो आज एक दिन के लिए तुम अपना पावर यूज़ कर सकते हो और याद रखना जैसे कि तुमने कहा तुम सिर्फ और 2 बार ही अपना पावर यूज़ कर सकते हो। ताहिन ठीक है कहता है और वहाँ से चला जाता है। ताहिन अपना पावर यूज़ करता है और पास्ट में जाकर देखता है कि क्या हुआ था। उसे कुछ तो पता चल ही जाता है कि वो सब जोंगकुक के अंकल ने ही किया था, लेकिन अभी उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। वो तुरंत पास्ट में जाकर बहुत सारे प्रूफ इकट्ठा करने लगता है और फिर प्रेजेंट में आकर भी बहुत सारे वीडियो फुटेज और बाकी सब क्लिप्स भी लेने लगता है और सारा कुछ इकट्ठा करने में ताहिन को 1 से 2 दिन लग जाते हैं। 2 दिन बाद जब ताहिन सारा प्रूफ लेकर जोंगकुक के पास आता है और उसे सब कुछ देता है तो जोंगकुक वो सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है तुमने 2 दिनों में इतना सारा काम कैसे कर लिया? ताहिन कहने लगता है आप अगर कुछ भी कहोगी तो मैं करने के लिए वो रेडी हूँ। ये सब सुनने के बाद जोंगकुक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगता है और ताहिन के ऊपर उसका ट्रस्ट और भी बढ़ जाता है और फिर वो चाहता है कि लॉयर को बुलाया जाए। वो ताहिन को कहता है मेरे लॉयर को अभी इसी वक्त बुलाओ। जैसे ही उनके लॉयर जोंगकुक के घर पहुंच जाते हैं, जोंगकुक लॉयर के साथ डिस्कस करता है और पहला काम जो जोंगकुक करता है वो ये है कि अगले ही दिन जोंगकुक उनके ऑफिस पहुंच जाता है ताहिन के साथ और बोर्ड मीटिंग बुला लेता है। जैसे ही बोर्ड मीटिंग में सबको ये आ जाते हैं, जोंगकुक वहाँ पर सबको वो प्रूफ दिखाता है और कहने लगता है वोटिंग करने के लिए। सारे बोर्ड मेंबर्स उसके अंकल के खिलाफ वोटिंग करते हैं और जोंगकुक को नया प्रेसिडेंट बना देते हैं। जोंगकुक के अंकल चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते, वो बहुत ज़्यादा गुस्से की नज़रों से जोंगकुक को देखते ही रहते हैं। जैसे ही वो गुस्से से नज़रों से जोंगकुक को देखते हैं, ताहिन भी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। जोंगकुक को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। जोंगकुक ने पहले से ही पुलिस बुला ली होती है, जो आते हैं और उसके अंकल को लेकर चले जाते हैं। जैसे ही पुलिस को देखते हैं, जोंगकुक के अंकल बहुत ज़ोरों से चीखने लगते हैं और कहने लगते हैं मैं तुम्हें देख लूँगा जोंगकुक, तुम बच नहीं सकते। जैसे तुम्हारे मॉम डैड गए हैं वैसे तुम्हारा भी हश्र होगा। जोंगकुक हंस देता है और कहने लगता है भूल जाओ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और फिर पुलिस उसके अंकल को लेकर चले जाते हैं। 1 महीने तक कोर्ट का केस चलता है, लेकिन उस केस में जोंगकुक का अंकल हार जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता और जोंगकुक के पास सारा प्रूफ होता है कि कैसे जोंगकुक के अंकल ने ही उनका एक्सीडेंट करवाया था जिसमें जोंगकुक के मॉम डैड का डेथ हो गया था। इसीलिए जोंगकुक के अंकल को हमेशा के लिए जेल हो जाती है और वो चाहकर भी कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। साथ ही साथ जोंगकुक उसके आंट और उसके कजिन को कंपनी में बैन कर दिया था। इसका मतलब ये था कि उसके आंट और उसके कजिन भी कभी कंपनी नहीं आ पाएंगे। जोंगकुक अभी सब कुछ संभाल रहा था, लेकिन वो सब कुछ इसीलिए कर पा रहा था क्योंकि उसके साइड में
ताह्युन खड़ा था। ताह्युन हमेशा ही जोंगकुक के पास रहता था। छोटी से छोटी बात भी जोंगकुक ताह्युन से बिना डिस्कस किए कोई भी डिसीजन नहीं लेता था और सारे बोर्ड मेंबर भी जोंगकुक को जितना रेस्पेक्ट करते थे ताह्युन को भी उतना ही रेस्पेक्ट करते थे, क्योंकि उन सबको पता चल ही चुका था कि ताह्युन ही वो है जो बड़े से बड़े बिजनेस राइवल्स हो या फिर छोटे से छोटे पत्थर जो जोंगकुक के पैरों के नीचे आने वाले होंगे, वो सबको ताह्युन बहुत ही आसानी से दूर कर देता था और जोंगकुक तो कोई भी डेंजर पहुंचने ही नहीं देता था। ऐसे ही एक बार जोंगकुक ने एक बहुत बड़ा मीटिंग अपने ऑडिटोरियम में बुलाया था, जहां पर बहुत सारे एम्प्लॉयज मौजूद थे और जोंगकुक बहुत सारे टॉक देते हुए एक कॉफ़ी का मग उठाता है और कॉफ़ी पीने लगता है। जैसे ही जोंगकुक कॉफ़ी का मग टेबल पर रखता ही है कि उसके हाथ से कॉफ़ी का मग फिसल जाता है और वो ठीक से टेबल पर प्लेस नहीं हो पाता और वो कॉफ़ी का मग आकर जोंगकुक के पैरों में गिरने ही वाला होता है कि ताह्युन पहले से ही वो सब समझ जाता है और जाकर जोंगकुक को वहाँ से हटा देता है। वो सब देखकर सारे ही एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और ज़्यादातर फीमेल एम्प्लॉयज़ ताह्युन को पाना चाहती हैं और बहुत ज़्यादा ताह्युन के बारे में चर्चे होने लगते हैं। जितने पहले होते थे उससे ज़्यादा ही चर्चे होने लगते हैं और जब भी जोंगकुक वहाँ से गुजरता था कोई भी एम्प्लॉय ताह्युन के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसके सुंदरता के बारे में, वो कितना हैंडसम है और कितना कैपेबल है उसी बारे में बात कर रहे होते हैं। जोंगकुक को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है और जोंगकुक बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। बहुत दिन तक ऐसा चलता रहता है, लेकिन एक दिन शाम को जोंगकुक बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है और घर जाने के बाद ताह्युन को कहने लगता है कि वो उसके बेडरूम में आए और ताह्युन उसकी बात मानकर जोंगकुक के बेडरूम में चला जाता है। जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम खुश हो? ताह्युन को कुछ भी समझ में नहीं आता। ताह्युन कहता है, किस बात के लिए सर? उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, तुम ऑफिस के नए हीरो जो बन गए हो। ताह्युन कहने लगता है, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। जोंगकुक कहने लगता है, हाँ तुम नए हीरो बन गए हो ना, सारे एम्प्लॉयज़ तुम्हारी ही चर्चा करते रहते हैं, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती होगी। ताह्युन कहने लगता है, सॉरी सर, पर मैंने किसी को भी नहीं कहा है मेरे बारे में कुछ भी कहने के लिए, ना ही मुझे कुछ फ़र्क पड़ता है। जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ सोचूं तो? जोंगकुक के पास ताह्युन तुरंत चला जाता है और उसके शोल्डर को पकड़ते हुए कहने लगता है, हाँ मुझे फ़र्क पड़ेगा अगर आप मेरे बारे में कुछ सोचते हैं तो। क्या आप मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं जो नहीं सोचना चाहिए? जोंगकुक थोड़ा सा सोचता है और चुप रह जाता है। ताह्युन कहने लगता है, सॉरी सर, मेरे इस बिहेवियर के लिए, मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। वो जाने ही वाला होता है कि जोंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, शायद मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। ताह्युन एक एंजल होता है और वो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। वो कभी भी जोंगकुक को चाहकर भी हाँ नहीं कह पाएगा, इसीलिए वो जोंगकुक को कहने लगता है, सॉरी सर, आप मेरे मास्टर हैं और मैं सिर्फ आपके लिए काम करता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। और ये कहकर ताह्युन वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनने के बाद जोंगकुक के दिल टूट जाता है। जोंगकुक थोड़ा सा रोते हुए अपने म्यूजिक रूम में चला जाता है और जाकर वहाँ पर पियानो बहुत जोर जोर से बजाने लगता है। उसके पियानो का ट्यून इतना ज़्यादा सैड होता है कि ताह्युन बाहर से ही सुनकर समझ जाता है कि जोंगकुक उसे कितना ज़्यादा लाइक करने लगा है, लेकिन वो चाहकर भी जोंगकुक को लाइक नहीं कर सकता था और कहीं ना कहीं ताह्युन भी जोंगकुक को लाइक करने लगा था। एक भी पल अगर जोंगकुक को वो नहीं देखता था तो उसका मन बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगता था और वो हमेशा ही जोंगकुक के पास रहना चाहता था, फिर भी वो जोंगकुक को कह नहीं पा रहा था। और ये सब सोचने के बाद ताह्युन वहाँ से डायरेक्ट चर्च चला जाता है और जाकर वहाँ पर गॉड को फिर से समन करने लगता है। गॉड तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं, तुमने फिर से मुझे बुला लिया, अब क्या हुआ? फिर से तुम्हें पावर चाहिए? ताह्युन कहने लगता है, नहीं गॉड, मुझे आपसे कुछ पूछना है। गॉड कहते हैं, क्या? ताह्युन कहने लगता है, क्या मैं एक आम इंसान नहीं बन सकता? मुझे पावर्स भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक आम इंसान सा अपना लाइफ गुजारना चाहता हूँ। गॉड कहने लगते हैं, क्या तुम अभी एक आम इंसान की ज़िंदगी नहीं जी रहे हो? ताह्युन कहने लगता है, मैं ये ज़िंदगी हमेशा जीना चाहता था और मैं यही ज़िंदगी जी रहा हूँ, लेकिन मुझे अब हमेशा के लिए ये ज़िंदगी चाहिए। गॉड कहने लगते हैं, क्या? ये सब नहीं हो सकता, तुम एक एंजल हो, तुम्हें लौटना होगा हेवन फिर से। ताह्युन कहने लगता है, मुझे नहीं लौटना, मुझे यहीं पर रहना है। गॉड कहने लगते हैं, तुम पागल हो गए हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, एक एंजल कभी भी इंसान नहीं बन सकता। और ये कहकर गॉड वहाँ से चले जाते हैं। इससे पहले कि ताह्युन उनसे और कुछ पूछ सकता, गॉड वहाँ से चले जा चुके होते हैं। इसीलिए ताह्युन बहुत ज़्यादा उदास होकर घर लौट आता है। जैसे ही जोंगकुक को पता चलता है कि ताह्युन लौट आया है,
वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जोंगकुक को लगता है कि उसके वो सब कहने के बाद ताह्युन शायद हमेशा के लिए उसका घर छोड़कर जा चुका है। लेकिन जैसे ही ताह्युन उसके घर में फिर से लौट आता है, जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जाकर पूछने लगता है तुम कहाँ चले गए थे? ताह्युन कहने लगता है मेरा थोड़ा सा काम था इसीलिए मैं गया था। जोंगकुक थोड़ा सा चुप हो जाता है और ताह्युन उसकी बातें समझकर पूछने लगता है क्या आपको मुझे कुछ बताना है? मुझे लगता है आप किसी चीज़ के लिए थोड़ा सा खुश हैं और आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। तो जोंगकुक थोड़ा सा सोचता है और फिर कहने लगता है हाँ मुझे तुम्हें कुछ तो बताना है। ताह्युन कहता है क्या? जोंगकुक कहने लगता है डॉक्टर का अभी अभी फ़ोन आया था, उन्होंने ये सल्यूशन ढूंढ लिया है कि कैसे मैं अपने इस ब्लाइंडनेस से आज़ाद हो सकता हूँ, कैसे मैं फिर से अपना आईसाइट पा सकता हूँ। ये सुनते ही ताह्युन जोंगकुक से भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जाकर जोंगकुक को हक कर लेता है और हक कर कर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से कूदने लगता है और कहने लगता है वाओ तुम फिर से देख पाओगे और ये जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और ये सब सुनने के बाद जोंगकुक भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ताह्युन को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन को समझ में आ जाता है कि उसने जोंगकुक को हक कर लिया है और वो जोंगकुक से अलग हो जाता है और कहने लगता है सॉरी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जोंगकुक भी थोड़ा सा स्माइल कर लेता है और कहने लगता है हाँ मैं भी खुश हूँ। ताह्युन कहता है तो फिर कब ये सर्जरी होने वाली है? जोंगकुक कहने लगता है 1 हफ्ते बाद ही ये सर्जरी है और मैं चाहता हूँ कि कम से कम 1 हफ्ते तक तुम मेरे साथ रहो। अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात की बुरी लगा हो तो तुम 1 हफ्ते के बाद जा सकते हो। ताह्युन कहने लगता है मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। ये हमेशा वर्ड सुनते ही जोंगकुक खुश हो जाता है और मन ही मन में खुश होकर कहने लगता है तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, हम कम से कम साथ तो रहेंगे। ये सोचने के बाद जोंगकुक थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है कि 2 दिनों बाद ही जोंगकुक ताह्युन के उठने से पहले ही ऑफिस चला जाता है और उसे कुछ काम होता है इसलिए वो जल्दी निकल जाता है। लेकिन वो भूल जाता है कि ताह्युन के बिना उसे कोई भी चोट पहुंचा सकता है और उसके राइवल्स हमेशा ही उस पर नज़र रखे हुए हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसके बिजनेस राइवल्स और जो कि उसके अंकल के साथ मिले हुए थे वो जोंगकुक को किडनैप कर लेते हैं। जब ताह्युन रेडी होकर जोंगकुक के रूम में जाता है उसे ऑफिस के लिए बुलाने के लिए, वो जोंगकुक को वहाँ पर नहीं देखता। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जोंगकुक के ड्राइवर को कॉल करता है क्योंकि जोंगकुक का फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। जोंगकुक का ड्राइवर बहुत ज़्यादा घायल था क्योंकि किडनैपर्स उसे बहुत ज़्यादा मार चुके होते हैं। फिर भी उसका ड्राइवर फ़ोन उठाता है और कहने लगता है जो भी कुछ हुआ। और वो सब सुनने के बाद ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत चर्च जाने लगता है और जाकर गॉड से कहता है गॉड मुझे फिर से पावर्स चाहिए। गॉड कहते हैं इस बार क्या हुआ? ताह्युन कहने लगता है गॉड मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि मैं सिर्फ 3 बार ही अपना पावर यूज़ करूँगा, तो आप ये मान लीजिए कि ये मेरा सेकंड टाइम है और प्लीज़ मुझे जल्दी से पावर्स दे दीजिए। ताह्युन को इतना ज़्यादा घबराते हुए देखकर तुरंत ही गॉड उसका पावर उसे दे देते हैं और ताह्युन अपने पावर से पता लगा लेता है कि जोंगकुक कहाँ पर है। जैसे ही वो जोंगकुक के पास पहुँचता ही है कि जोंगकुक की ओर एक आदमी गन ताने खड़ा रहता है और जैसे ही वो गोली चलाता है ताह्युन जाता है और जोंगकुक को जोर से हाक कर कर पकड़ लेता है और अपना विंग्स खोल देता है और विंग्स से जोंगकुक को पूरा का पूरा कवर कर लेता है। जितने भी लोग थे वो सारे के सारे वो सब देखकर चौंक जाते हैं, पर वो सभी उसके ऊपर गोली चलाते ही रहते हैं। सारे के सारे गोली जाकर ताह्युन के विंग्स पर लगते हैं और देखते ही देखते ताह्युन जोंगकुक के हाथ पैर खोल देता है और फिर जोंगकुक को ब्राइडल पोजीशन में अपने बाहों में उठाकर उड़ जाता है और जाकर एक बिल्डिंग के छत पर उसे रख देता है। जैसे ही एक अलग बिल्डिंग के छत पर वो लोग पहुंच जाते हैं और वो जोंगकुक को नीचे रख ही देता है, ताह्युन को बहुत ज़्यादा गोली लग चुकी होती है और उसके विंग्स से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। जोंगकुक को कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन जोंगकुक बहुत ज़्यादा शौक होता है क्योंकि उसे सब कुछ महसूस हो रहा होता है। वो दौड़कर जाकर ताह्युन के पास बैठ जाता है और जैसे ही वो ताह्युन को हक करने लगता है उसे महसूस होता है कि ताह्युन के शोल्डर के पास से 2 विंग्स निकले हुए हैं। जोंगकुक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और विंग्स को छूते ही उसमें से निकले ब्लड भी जोंगकुक के हाथ में लग जाते हैं और जोंगकुक उस ब्लड को थोड़ा सा महसूस करता है और फिर ताह्युन की ओर देखते हुए कहता है तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो और ये विंग्स, और शायद तुम ब्लीड भी कर रहे हो।
शायद तुम्हें गोली लगी हुई है। और ये सब सुनने के बाद ताहिन कहने लगता है, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम चले जाओ यहाँ से। इसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, तुम कौन हो? क्या तुम एक एंजल हो या फिर तुम एक डेविल हो? तुम क्या हो? और शायद इसलिए ही तुम मुझसे प्यार नहीं कर पा रहे थे, है ना? और ये सब सुनने के बाद ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। जोंगकुक बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो अभी ताहिन के लिए क्या कर सकता है। और ये सब सोचते हुए जब जोंगकुक फिर से ताहिन को टच करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि ताहिन गायब हो जाता है, क्योंकि गॉड उसे गायब कर देते हैं। जोंगकुक छत पर बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं आपसे फिर से मिलती हूँ कल शाम 6 बजे और इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल देखना ना भूलिएगा। आपको ये स्टोरी कैसा लगता है हमें कमेंट पे बताना ना भूलिएगा। और ऐसे ही अच्छे स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट तैकू कैफे पर जाकर सर्च कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।